टॉपिक है करियर इन फैशन, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में हम करते क्या हैं? फैशन डिज़ाइनिंग में फिलहाल जो हम आपको कोर्स करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गारमेंट्स, और फैशन में और क्या क्या चीज़ें आती है हमारे गारमेंट्स से रिलेटेड, जैसे एसेसरीज हमारी कौन कौन सी होती है, लाइक पर्स, ज्वेलरी, हैंडबैग, शूज एटसेट्रा। गारमेंट्स हुई एसेसरीज। अब ये गारमेंट या एसेसरीज रॉ मटेरियल से कस्टमर के पास जब तक पहुंचता है, हमारी बहुत सारी सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आप ये देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जैसे खेती, कपास की खेती होती है, ऐसे ही जैसे रेशम के कीड़ों की खेती होती है, ऐसे ही जैसे पेट्रोलियम से आपका पॉलिस्टर बनने की प्रक्रिया शुरुआत होती है। यानी फर्स्ट स्टेप इसमें करियर में आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल, जैसे कपास हुआ, कपास से क्या बनेगा, पहले फाइबर से बनेगा थ्रेड, तो थ्रेड बनना वो भी आपके फैशन का एक पार्ट है। उस थ्रेड से कपड़ा बनना वो भी आपके फैशन का पार्ट है, और कपड़े से फिर गारमेंट बनना वो भी हमारे फैशन का पार्ट है। यानी प्रोसेसिंग के 3 पार्ट हो गए हमारे, पहले फाइबर, फिर थ्रेड, फिर फैब्रिक, और फैब्रिक के बाद गारमेंट, ठीक है। और इस सब के बाद क्या होता है, फाइबर, थ्रेड, फैब्रिक, गारमेंट, और बनने के बाद क्या होगा इसका, सप्लाई। क्या होगी, सप्लाई में हमारी अलग अलग चेन्स होती है, जैसे होलसेल एंड रिटेलिंग। और रिटेलिंग कितने प्रकार से होती है? रिटेलिंग आपकी शॉप पे भी होती है, रिटेलिंग आपकी पटरी पे भी होती है, रिटेलिंग आप घर घर जाके भी प्रोडक्ट बेचते हो, और रिटेलिंग आपकी ऑनलाइन भी होती है। आज के दिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रिटेलिंग है वो ऑनलाइन है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस ऊपर से नीचे तक आपके पास करियर ही करियर है ना। अब हम इसमें मेन कंसेप्ट जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, यानी कि गारमेंट, हम किस पे काम कर रहे हैं, गारमेंट। हम आपको सिखाते हैं क्या, गारमेंट, मार्केट से फैब्रिक परचेज किया, थ्रेड परचेज किया, उसके साथ ट्रिमिंग मटेरियल परचेज किया। ट्रिमिंग मटेरियल पता है क्या होता है, काज, बटन, लेस, पाइपिंग, कोई भी सजावटी सामान, पैच, वो सारा ट्रिमिंग मटेरियल है। ये सारा सामान परचेज करके आपको उसे एक गारमेंट के अंदर असेंबल करना है ना। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा, जो मैं आपको करियर इन फैशन बता रही हूँ, एक्चुअली असेंबली ऑफ द गारमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगी। होलसेल एंड रिटेल बिजनेस में भी आप इसके बाद जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आपको गारमेंट की क्वालिटी, उसके रेट और उसके मार्केट में रिक्वायरमेंट, इसके बारे में सब कुछ पता है। अब क्योंकि अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप गारमेंट भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम गारमेंट बनाते हैं तो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग हमें गारमेंट बनाना होता है। तो जब हम मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग गारमेंट बनाते हैं, इट मीन्स आपको रिटेलिंग और होलसेलिंग का भी पता है। तो आपका हमारा करियर जो बनेगा वो इस नीचे वाले इस पार्ट के अंदर हमारा करियर बनेगा। तो कैसे होता है देखिए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम अपना करियर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फैक्ट्री का, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर समझना होगा। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्री का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले होता है सैंपलिंग। एक बहुत प्यारा सा सैम्पलिंग डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आप एक गारमेंट का सैंपल बनाते हैं। कितने सैंपल बनते हैं? 2।
किस लिए? एक अपने पास संभाल के रखने के लिए और एक आगे कस्टमर को दिखाने के लिए कि ये हमारा सैंपल है। जहाँ हमारा सैंपल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद फैक्ट्री का ऑर्डर मिलता है उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर का। तो ये जो हम सैंपल बनाते हैं ये हमारा दो तरीके से बन सकता है। एक तो कि हम डिज़ाइनिंग फर्म है, हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी सैम्पलिंग कराते हैं और वो मार्केट में डिज़ाइन पेश करते हैं कि सभी लोग हमारा डिज़ाइन खरीदें। एक ऐसा होता है कि रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, कि आपको बाहर से ऑर्डर आया है कि देखो हमारे पास ये सैंपल है और आप ये हमारा डिज़ाइन बना के दीजिए। तो पहले आप उस सैंपल को कॉपी करते हैं और फिर उनसे दोबारा पास कराते हैं क्या हमारा सैंपल जो बना है वो आपके अकॉर्डिंग है। जब वो सैंपल पास हो जाता है तो आपको फैक्ट्री से ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट होता है, तो कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट अलग ही होता है। इसी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में आपके मास्टर भी होते हैं और आपके टेलर भी, मास्टर और टेलर। फैशन कोऑर्डिनेटर का काम है ऑर्डर को रिसीव करना और मास्टर से और फैशन डिजाइनर से, मास्टर से और टेलर से उसको एक्यूरेट बनना। दैट इज कौन होता है उसके बाद? सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग में कौन कौन होता है सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में? मास्टर, पैटर्न मास्टर, टेलर और दोनों के ऊपर ऑफिसर कौन होता है? फैशन कोऑर्डिनेटर। कौन होता है? कोऑर्डिनेटर। जिसको गारमेंट की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी नॉलेज होगी वही एज ए फैशन कोऑर्डिनेटर काम कर पाएगा। ठीक है, अब इससे के बाद आता है मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर का नाम सुना तो लोगों ने? मर्चेंडाइजर का काम क्या होता है? ये हमारे बायर से बात कर, हमारे पॉसिबल कस्टमर्स जो हैं उनसे ऑर्डर लेना। ठीक है, और जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक्सपोर्ट में काम करती है, तो एक्सपोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी। तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, कस्टमर से बात करने का, माल सप्लाई करने का, पेमेंट रिसीव करने का मैक्सिमम जो काम है वो हमारे मर्चेंडाइजर का होता है। तो ये बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और इसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल तीनों ही अच्छे होने चाहिए, तब जाके मर्चेंडाइजर अपना काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? मर्चेंडाइजर है जो डील करता है, फैशन कोऑर्डिनेटर है जो प्रोडक्ट बनवाता है, इससे बनवाता है, मास्टर से बनवाता है और टेलर से बनवाता है। इसके बाद हमारा जो ऑर्डर है रिसीव हो चुका है, रिसीव होने के बाद हम उसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन में देंगे। किसमें देंगे? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के लिए आपका एक प्रोडक्शन पैटर्न बनता है जो आपके मेजरमेंट वगैरह के अकॉर्डिंग कौन कौन से साइजेस बनने हैं, क्या क्या बनने हैं, और प्रोडक्शन पैटर्न आपका तैयार होता है जिसमें सारे सिग्नल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर पूरा सेट पैटर्न होता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो पैटर्न बनता है, एक मास्टर पैटर्न बनाएगा, उसके बाद वो जो पैटर्न है वो जाएगा कटिंग डिपार्टमेंट में। कहाँ जाएगा? कटिंग डिपार्टमेंट में कपड़ों की लेयर लगाएंगे, जितनी रिक्वायर्ड है उतना कपड़ा लेयर, इस हिसाब से कि भी कम से कम कपड़ा खर्च हो, जितना कम हम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। और कटिंग डिपार्टमेंट में कपड़े कटेगा, कटने के बाद इसकी बंडलिंग होगी, बंडलिंग होने के बाद इसको टेलर्स को दे दिया जाएगा। हमारे कपड़े टेलरिंग डिपार्टमेंट में पहुँचे, तो कब टेलरिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा? अब टेलरिंग डिपार्टमेंट और कटिंग डिपार्टमेंट इनको कौन हैंडल कर रहा है? एक हमारा फैशन कोऑर्डिनेटर था, यहाँ पे एक होगा प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। कौन होगा? प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी कह सकते हैं इसे। कौन होगा? प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इसका काम ये देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या वो उसके अकॉर्डिंग सही सिल रहा है। अब हमारी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है? दो तरीके होते हैं, एक होता है पीस रेट सिस्टम और एक होता है असेंबली लाइन। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, आपने एक शर्ट के जैसे 10 शर्टें दिए टेलर को, उसको सारे पीसेस दे दिए, वो पूरी शर्ट खुद सिलेगा। ठीक है, एक होता है असेंबली लाइन कि एक बच्चा प्लेकेट बना रहा है, दूसरा पॉकेट लगा रहा है, तीसरा साइड सीम लगा रहा है, चौथा कॉलर लगा रहा है, ऐसे करके, और लास्ट में बन के निकलेगा। जब हम असेंबलिंग लाइन में काम करते हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल सेम एक्यूरेट बनता है, क्योंकि एक इंसान को एक ही काम करना, सभी शर्ट में वो काम एक ही जैसा होता चला जाए। लेकिन ये हम बड़ी लेवल की जो फर्म्स होती हैं उनमें हम इस तरह का असेंबली लाइन वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। छोटी फर्म्स में पीस रेट सिस्टम